हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज मैं आपके सामने लाई हूँ MPSC 004 का टॉपिक न्यायसत्ता ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के विचार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। आई एम श्योर आप सब ने बचपन से इनके बारे में पढ़ा है, तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी उन्होंने किया। न्यायसत्ता एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यायसत्ता क्या है दोस्तों? ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है, विचार है, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था। यह एक ऐसा साधन प्रदान करता है जो कहता है कि धनी लोग उन ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो धनी लोग हैं उनके पास बहुत सारा धन है, पर यह धन केवल उनका नहीं है, इस पर समाज के बाकी लोगों का भी अधिकार है। तो धनी लोगों को एक ट्रस्ट बनाना चाहिए और उन्हें ट्रस्टी बनकर उस धन का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करना चाहिए। इस अवधारणा की समाजवादियों ने निंदा करी और जमींदार, सामंतों, राजकुमारों और पूंजीपतियों के पक्ष में और समाजवादी सिद्धांत के विपरीत बताया। उनका मानना था कि जब अमीर लोग ही ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं तो वे कहाँ से लोगों के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। वे तो केवल अपना फ़ायदा उठाएंगे, बस दिखाने का करेंगे। तो ये समाजवादी सिद्धांत के विपरीत माना गया था। गांधी जी का मानना था कि अमीर लोगों को गरीबों की मदद के लिए अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए राज़ी किया जा सकता था। अमीर लोग जो हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति छोड़ दें, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है, उसका यूज़ समाज के लिए करेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। इसे गांधी जी के शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि मेरे पास उचित मात्रा में धन है, या तो विरासत के माध्यम से या फिर व्यापार या उद्योग के माध्यम से। मुझे पता होना चाहिए कि वह सारी संपत्ति मेरी नहीं है। जो मेरा है वह है लाखों अन्य लोगों की तरह सम्मानजनक आजीविका का अधिकार। मेरी शेष संपत्ति समुदाय की है और इसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक सरल और व्यवहारिक फॉर्मूला तैयार किया, जहां ट्रस्टीशिप न्यायसत्ता को समझाया गया। उनका विचार था उनका विचार इस धार्मिक विश्वास पर आधारित था कि सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर से ही है। यानी जो भी धन संपत्ति मेरे पास है वो ईश्वर की है और ईश्वर से तो मुझे मिली है, ये मेरा नहीं है। इसलिए दुनिया के सभी संसाधन सभी लोगों के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास अपने हिस्से से अधिक धन होता था तो वह लोगों के लिए उस हिस्से का ट्रस्टी बन जाता था, यानी वह उस धन का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करेगा। न्यायसत्ता की अवधारणा में निहित विचार क्या थे? कुछ मुख्य विचार थे। पहला, सभी मनुष्य समान जन्म लेते हैं, इसलिए समान अवसर का भी अधिकार है। इसका अभिप्राय यह भी है कि सभी की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सभी मनुष्य यद्यपि एक समान बुद्धि और शारीरिक क्षमता से संपन्न नहीं होते। सभी मनुष्य समान है, लेकिन सब में एक समान बुद्धि और शारीरिक क्षमता नहीं पाई जाती। अगला, कुछ में अन्य की अपेक्षा अधिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी बुनियादी आवश्यकता से अधिक उत्पाद के न्यायसी के रूप में समझना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो इतना ही कमा पाते हैं, इतना ही वर्क कार्य कर पाते हैं कि केवल अपना पेट पाल लें, अपना गुजारा कर लें, और कुछ लोग इतना कमा लेते हैं कि उनसे पता नहीं कितने परिवार चल जाएं। तो जब किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा हो जाए अपनी बुनियादी आवश्यकता से, तो उसे एक्स्ट्रा अधिक संपत्ति का इस्तेमाल लोगों के कल्याण में करना चाहिए, समाज के कल्याण में करना चाहिए। तीसरा, उत्पाद के वितरण के तरीके के रूप में हिंसा और बल को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। यानी जब हम उत्पाद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सामान का उत्पादन कर रहे हैं और उसका वितरण कर रहे हैं, तो उसमें हिंसा और बल की जगह नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के आर्थिक विचार गरीबी, सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ, शोषण और गिरते नैतिक मानकों के खिलाफ उनके धर्म युद्ध का हिस्सा थे। गांधी जी जनता के अर्थशास्त्री थे। उनका लक्ष्य था मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रति अल्प सम्मान के साथ उच्च जीवन स्तर के बजाय मानव जीवन का विकास, उत्थान और संवर्धन करना। न्यायसत्ता में मुख्य शर्त यह थी कि किसी को दूसरों की वस्तु का लालच
नहीं करना चाहिए। पहले सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें, फिर उसमें से केवल वही उपयोग करें जितनी आपको ज़रूरत हो। अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।